फर्ज की तीसरी चौथी रकत में सूरह फातिहा का हुक्म। बिनते फारूक कुरैशी इंडिया से, अगर कोई औरत फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़े बगैर रुकू कर लेती है तो क्या इसे नमाज दोहरानी पड़ेगी? नहीं, नहीं जी, नहीं पड़ेगी। फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में कुछ भी पढ़ना जरूरी नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ना बेहतर है, अफजल है। इतनी देर खड़े रहे ना जितनी देर में 3 दफा सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है तो क़याम का फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन अफजल ये है कि सूरह फातिहा पढ़ी जाए। रोजे में गुस्ल का तरीका, रोजे में गुस्ल का तरीका क्या होगा? मैंने गुस्ल के दौरान नाक की नरम हड्डी तक पानी ले लिया था, इसके बारे में क्या हुक्म होगा? ज़ुहैब अहमद इंडिया से। भाई रोजे में गरारा ना करें, मुंह भर के कुल्ली करें और नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचा दें तो बस काफी है, बहुत ज्यादा अंदर न खींचें। खवातीन बालों पर गोल्डन कलर कर सकती हैं, क्या बालों पर गोल्डन कलर किया जा सकता है जबकि नीयत अपनी और अपने शौहर की जीनत, शौहर के लिए जीनत की हो? नीज क्या इससे वुजू हो जाता है या नहीं? बिनते अब्दुल्ला जी, गोल्डन कलर बालों के लिए जायज है, बल्कि 40 साल से पहले तो ब्लैक कलर भी जायज है और 40 साल के बाद जो है वो ब्लैक कलर के अलावा वो कलर जो बालों के हुआ करते हैं, गोल्डन हो गया, रेड हो गया, ये कलर भी जायज है। रेड बिल्कुल ब्लैक जो है वो ठीक नहीं है। बाकी रहा ही मसला कि कलर कर लिया तो वुजू हो जाएगा, तो वुजू का ताल्लुक कलर से है कि आपने कलर अगर ऐसा लगाया है कि उसमें पानी नहीं जाता, कोई ऐसा केमिकल है, तो फिर तो वुजू नहीं होगा, ना गुस्ल होगा। और उसका एक तजर्बा आप करके देख सकती हैं कि एक कागज़ पे वो कलर लगाएं, ठीक है ना, और फिर उसको हटाएं कि उसका सिर्फ कलर रह जाए, यानी वो केमिकल लगाया, हटाया तो देखा सिर्फ कलर रह गया है, तो उस कागज़ पे आपने पानी का कतरा टपकाना है। अगर वो पानी का कतरा नीचे जज्ब हो रहा है, उस कलर के आर पार गुजर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर पानी जा सकता है। तो फिर ऐसा कलर अगर बालों पे लगाएं या हाथ पे लगाएं तो वुजू हो जाएगा। और अगर आपने ये देखा कि वो पानी का कतरा ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे जज्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी एक लेयर है जो ऊपर तह जो है जम जाती। मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था, वही अजीब सा लगता था, निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहा है उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह का निकाह नामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है। या तो मैं पाबंदी लगा दूं, मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा, उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, उसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने कहा 1 साल तक मुझे ये तौफीक ही नहीं मिल रही कि मैं जाऊं ऑफिस कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो काजी की निकाह रजिस्ट्रार का। हिला ही नहीं आ रहा क्योंकि जरूरत नहीं है ना, पराठे चल रहे थे उसी हिसाब से, तो मैं क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या किया, एक काजी ने मुझे, एक निकाह रजिस्ट्रार ने कहा यार आप मेरा फॉर्म लेके पढ़ा आप दिया करो, फीस लेके मुझे दे दिया करो आप मैं रजिस्टर का। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया, 6 महीने मैंने ऐसे किया। एक निकाह रजिस्ट्रार आए, उन्होंने कहा मेरे पास पूरा सेटअप है, पढ़ा आप दिया करो, डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगा, पैसे किसको दे दिया करो। तो मैंने पैसे लेना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू, उसकी तो मेहनत हो रही थी ना बेचारे की, निकाह भरना भी है उसने। एक दिन क्या हुआ, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं ना, जो निकाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो खुद मेरे पास चल के आ गया। उसने कहा मुफ्ती साहब आपके नाम से, आपके साइन से इतने निकाह हो रहे हैं, तो आप खुद निकाह रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मुझे ये वहां चल के जाते हुए बहुत टेंशन हो रही है कि क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत ना हो ना, मुझसे वो काम होता नहीं है, तो अब मेरी जरूरतें पूरी हो रही। उन्होंने कहा आप इधर उनको इतने पैसे दे रहे हो, खुद रख लो, वो कुछ अपना रख लो, कुछ अपने असिस्टेंट को दे दो कुछ। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं, वो खुद घर पे आके सारा काम किया, सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया निकाह रजिस्ट्रार। मैंने कहा स्टैंप तेरा बाप लगाएगा इस पे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसने ठप्पे लगे हुए ना पहले से, आप पर एतमाद है, आप भी इसे यूज नहीं करोगे। फिर मैंने एक असिस्टेंट रखा, मैंने कहा निकाह के सारी डॉक्यूमेंटेशन तेरे जिम्मे है, तो मैं फीस ले रहा हूँ उनको देने के लिए, फिर जाहिर है मुझे भी बचती है। तुम अब इतना भी इस्तेगना ठीक नहीं है ना, इतना भी शो मारना ठीक नहीं है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर जो रिस्क आ रहा है तो आने दो। फिर हमने उसकी फीस रख दी, हमने कहा ठीक है भाई इतना तेरा, इतना टाइम तो लग रहा है ना। तो यहाँ जाके फिर वो इतने निकाह आने शुरू हो गए कि अंडे पराठों से
تھوڑا آگے وقت ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس سے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا, میں جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. تو یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا وہ اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا, جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے کیسے پلا رہا ہے.